हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जो कोई भी आपकी तपस्या भंग करेगा वो आपकी आंखें खोलते ही भस्म हो जाएगा। इसलिए मैं महर्षि जन हूं, तुम्हें शाप देता हूं। इस बल के अभिमान से तुमने एक तपस्वी का अपमान किया है। तुम्हारा वही बल एक तपस्वी के सामने निर्बल हो जाएगा। तुम सबका पतन होने के पश्चात यदि गंगा मैया भी तुम सबों का उद्धार करने के लिए यहां पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई तो भी मैं अपने तप सामर्थ्य से और योग सामर्थ्य से गंगा मैया को प्रतिबंध करूंगा, परंतु तुम्हारा उद्धार होने नहीं दूंगा। सोचा था क्या हो गया? कहां अयोध्या का राज और कहां बंदी घर? देवऋषि, राक्षसी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होने वालों की दशा ऐसी ही होती है। महाराज गुणवर्धन को तो असमंजस ने संकेत भी दिया था, परंतु वो बात होने को कौन टाल सकता है? नारायण नारायण। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। ये अचानक धुंध कहां से आ गई? हमें अश्व कहीं नहीं दिखाई दे रहा है यजुवेंद्र। शीघ्रता से आगे बढ़ो, अश्व कहीं चला ना जाए। वो अयोध्या वापस न चला जाए। नारायण नारायण। यजुवेंद्र, अश्व कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अश्व अंतर्ध्यान हो गया हो। हम सब का यहाँ अश्व के बिना वापस आना हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। हमने सभी दिशाएं ढूंढ ली, आखिर अश्व जा कहां सकता है? बिना अश्व के हम अयोध्या नहीं लौट सकते। पृथ्वी पर नहीं तो हमें अश्व को रसातल में ढूंढना होगा। महर्षि वशिष्ठ को
यज्ञ की पूर्ति के लिए यज्ञ का अश्व अवश्य चाहिए। हम रसातल जाएंगे और यदि वहाँ भी अश्व नहीं मिला तो हम स्वर्ग लोक पर आक्रमण करेंगे। अवश्य अश्व को किसी ने चुराया होगा और वो जो भी हो उसे हम मृत्युदंड देंगे। चल हम अपना ये संदर्भ यजुवेंद्र भैया को बताते हैं। नारायण नारायण। मैया, क्या सगर पुत्र अश्व को ढूंढने के लिए रसातल में जाएंगे? जाएंगे नहीं, खींचे जाएंगे। नारायण नारायण। उस चुंबक की ओर खींचे जाएंगे जो मृत्यु बनकर कपिल मुनि के आश्रम में उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप भी यही चाहते हैं ना देव ऋषि? नारायण नारायण। मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है मैया? यदि आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता देव ऋषि, तो आप देवेंद्र को अश्वमेध का अश्व चोरी करने के लिए नहीं कहते। मैया देखिए, सगर पुत्र भूमि गर्भ में चले गए। नारायण नारायण। वो रहा अश्व। और वो रहा अश्व को चुरा कर लाने वाला चोर, जो हमें देखकर झूठ मूठ की समाधि में बैठ गया है। पहले इस चोर को बांध कर पीटना चाहिए। पीटना क्या होता है, यहीं मारकर उसकी समाधि बना देते हैं। ये काम मेरा गधा करेगा। ठहरो नंदन, ये यश हमें कमाने दो। नारायण नारायण। ओम बृहस्पते स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनिश्चरे स्वाहा, ओम भास्करे स्वाहा, ओम सोमय स्वाहा। जो कोई भी आपकी तपस्या भंग करेगा वो आपकी आंखें खोलते ही भस्म हो जाएगा। इसलिए मैं महर्षि जन हूं, तुम्हें शाप देता हूं। इस बल के अभिमान से तुमने एक तपस्वी का अपमान किया है। तुम्हारा वही बल एक तपस्वी के सामने निर्बल हो जाएगा। तुम सबका पतन होने के पश्चात यदि गंगा मैया भी तुम सबों का उद्धार करने के लिए यहां पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई, तो भी मैं अपने तप सामर्थ्य से और योग सामर्थ्य से गंगा मैया को प्रतिबंध करूंगा, परंतु तुम्हारा उद्धार होने नहीं दूंगा।
हुआ गुरुदेव? हाँ महारानी, यज्ञ का ध्वस्त होना शुभ का संकेत नहीं होता। गुरुदेव, अशुभ घटित हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? पिताश्री, ये सत्य है। तुम्हारे 60,000 भ्राता सकुशल तो है ना? नहीं पिताश्री। गुरुदेव, राजकुमार असमंजस सत्य कह रहे हैं महारानी। आपके 60,000 पुत्र अब नहीं रहे। नहीं, नहीं। अपने आप को संभालिए महारानी। संभालिए अपने आप को महारानी। अश्वमेध के अश्व की रक्षा करते हुए वो मृत्यु के मुख में चले गए हैं। नारायण नारायण। मैया, आपके पृथ्वी लोक पर अवतरण की गणना अब प्रारंभ हुई है। परंतु उसके लिए 60,000 सगर पुत्रों की मृत्यु। ये आपका मां का हृदय बोल रहा है देवी। परंतु ऐसे निर्माण कार्य में खड़ी होने वाली बाधाएं कठोर हृदय से दूर करनी पड़ती हैं, जिसका उत्तम उदाहरण है 60,000 दक्ष पुत्र। और जब निर्माण कार्य पूर्ण होता है तब उस निर्मिति को प्रगति पथ पर लाने के बारे में भी सोचना पड़ता है। देवी, आपका पृथ्वी लोक पर होने वाला अवतरण पृथ्वी लोक की प्रगति का संकेत है। आप जब जल रूपा होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगी तब पृथ्वी लोक की धरती आपके जल से सुजलाम सुफलाम होगी। आप पृथ्वीलोक वासियों के लिए सुखदा हो और मुक्तिदायिनी भी होगी। युवराज युवेंद्र, अश्व रक्षण का उत्तरदायित्व आपके भाइयों और आप पर है। जो इस अश्व को रोकेगा उसे आपसे युद्ध करना होगा। जाओ और अश्व को लेकर लौट आओ। राजन, रागी, भावना की आंधी में बहते जाओगे तो सूर्यवंश का कल्याण नहीं होगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता राजन। हम करें भी क्या महर्षि? इतना बड़ा आघात सहकर हम अब तक जीवित कैसे हैं? अपना संकल्प पूरा करने के लिए। राजन, आपने अश्वमेध का संकल्प लिया है जिसे पूरा करना आवश्यक है। और उसके लिए अश्वमेध के अश्व की परम आवश्यकता है। अपने 60,000 पुत्रों की मृत्यु के कारण आपको विस्मरण हुआ है। आप भूल गए हैं कि अश्व वापस नहीं आया है। उसे वापस लाना होगा राजन। उसे वापस लाइए। आपकी आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव।